वर्ब के बारे में जो कि मैंने पहले आपने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने इसका स्टडी कर लिया। सब्जेक्ट एसेस था तो आपने कहीं न कहीं क्रिया विशेषण लगाया, और वर्ब आपका बहुवचन था तो आपने सब्जेक्ट भी बहुवचन लगाया। उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कर्ता कैसा है, क्रिया कैसा होना चाहिए। कर्ता कैसा है, क्रिया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सिंगुलर कर्ता था तो आपने सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया। बहुवचन कर्ता था तो आपने बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया। इसके बारे में स्टडी कर लिया है। आज आपको नया चीज पढ़ना है जो कि हमारा वर्ब है। क्या है भैया? वर्ब है। वर्ब का हमारा क्या है? वर्ब हमारी वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया हमारी दो होती है भैया, हमारे एचवी और एमवी। क्रिया के दो टाइप हो सकते हैं, एचवी और एमवी। एचवी और एमवी। एचवी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। एचवी मीन्स क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग होता है। एचवी मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग होता है ना, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। भैया एमवी मीन्स क्या होता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मीन्स होता है एमवी होता है। हमको एमयू के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको एचयू के बारे में पढ़ना है भैया। एचयू दो होता है, प्राइमरी एचयू होता है, प्राइमरी एचयू और मॉडल एचयू। हमें क्या पढ़ना भैया? प्राइमरी और मॉडल दोनों का थोड़ा सा हम चिन्ह दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमें मॉडल को पढ़ना है, ज्यादातर हमको यहाँ मॉडल पढ़ना है, प्राइमरी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडल क्या होगा? मॉडल भैया हमारा एक एचयू की तरह काम करता है, एमयू की तरह काम नहीं करता है। मॉडल की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, मॉडल की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, वो कहीं न कहीं क्या करते हैं? एक एचवी की तरह काम करते हैं, अमीर की तरह कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा मॉडल क्या होता है? एक एचवी होता है। मॉडल क्या होता है भैया मेरा? एक एचवी होता है। मॉडल क्या होता है भैया मेरा? एक एचवी होता है, अमीवी नहीं होता है, ठीक है। मॉडल में हमें क्या पढ़ना है? मॉडल के टाइप में हमारा जो पहला टाइप है पार्शियल मॉडल। क्या भैया? पार्शियल मॉडल है। उसी को सेमी मॉडल कहते हैं, उसी को मार्जिनल मॉडल कहते हैं। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। भैया नाम क्या है तीनों का? अलग अलग, लेकिन काम क्या करेगा? वही काम करेगा, ठीक है। तो इतने जो पार्शियल मॉडल जो हमारा एचवी आता है वो क्या पढ़ना है? दो पढ़ना है ना। डेयर और नीड क्या पढ़ना भैया? भैया ठीक है, हमको डेयर और नीड पढ़ना है, ठीक है। डेयर और नीड में हमारा पहला क्या है? पहला हमारा क्या होगा आपका? डेयर और नीड किसी तरह काम करते हैं भैया, हमारा एचवी की तरह भी काम करते हैं और एमयू की तरह काम करते हैं। नीड भी एचवी की तरह काम करता है, एमयू की तरह काम करेगा, ठीक है। डेयर एक ऐसी क्रिया है, डेयर एक ऐसी क्रिया है, यह हमारा एचवी भी है, ये हमारा एमवी भी है। नीड भी एक ऐसी क्रिया है जो कि एचवी भी है और एमवी भी है, ठीक है। हाँ, इसी को पार्शियल मॉडल कहते हैं। जो मॉडल एचवी की तरह भी काम करे, एमवी की तरह भी कार्य करता है, उसी को हम पार्शियल मॉडल, उसी को सेम मॉडल, उसी को मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं। ऐसा मॉडल जो एचवी की तरह भी कार्य करे। मॉडल क्या भैया? है ना, आपका जो मॉडल है, मॉडल मॉडल हमारा एक एचवी होता है। मॉडल एक एचवी की तरह treat करता है, एमयू की तरह एमयू की तरह ट्रीट नहीं करता है। मॉडल एक एचवी की तरह व्यवहार करता है, एमयू की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो मॉडल में हमारा पहला जो मॉडल है पार्शियल मॉडल है। पार्शियल मॉडल क्या होता है? पार्शियल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो एचवी की तरह भी काम करता है भैया, और एमयू की तरह भी क्या करता नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी क्या करता है, और मुख्य क्रिया की तरह भी क्या करता है। तो हमारा दो पढ़ना है, डेयर और नीड। डेयर मीन्स होता है साहस दिखाना। डेयर मीन्स क्या होता है भैया? साहस दिखाना। नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना। क्या होता है भैया? आवश्यकता होना। जो कि एक एचयू की तरह भी काम करता है, एमयू की तरह भी काम करता है। नीड भी एचयू की तरह काम करता है, एमयू की तरह भी क्या करता है, उसी को हमको पढ़ना है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, फिर आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं। चलिए, जब भैया डेयर हमारा जो जो डेयर होता है, जब डेयर हमारा और नीड, ठीक है। जब डेयर हमारा किसकी तरह काम करे, किसकी तरह काम करे? एक एमवी की तरह। किसकी तरह काम करे भैया? एमवी की तरह।
इसका प्रयोग किसके आपका किस सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं? इसको हम प्रयोग करते हैं, हम कर सकते हैं अफर्मेटिव में कर सकते हैं, है ना? इसको भैया हम नेगेटिव में कर सकते हैं, इसको भैया हम इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, इसको भैया इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह जब नीड हमारा क्या एक एमयू की तरह काम करे, इसी तरह इसका भी प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में, किस में करते हैं भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं इसको, इसको प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव में, इसको प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक है? इसको प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डेयर हमारा एचवी की तरह भी कार्य करता है भैया और एमवी की तरह भी कार्य करता है। डेयर हमारा एचवी की तरह भी काम करता है और एमवी की तरह भी काम करता है। डेयर हमारा एचवी की तरह भी काम करता है भैया और एमवी की तरह भी कार्य करता है, ठीक है? तो जब डेयर एमयू की तरह ऐड करता है, एमयू की तरह कार्य करता है, तो उसे बोलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में प्रयोग करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसका प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, उसका प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में, उसका प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है? इसी तरह जब नीड एमयू की तरह काम करता है, इसका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हर सेंटेंस से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर मेरा फर्स्ट बच्चों, ठीक है? या he 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 dares he dares to go there, he dares, ठीक है? he dares to go there हमारा सेंटेंस है, तो he dares to go there, ठीक है? he dares to go there मेरा भैया, ये क्या है मेरा भैया? ये आपका he dares to go there, चलिए he dares to go there मेरा सेंटेंस है, तो यहाँ dares क्या है? he मेरा क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट हो गया। dares क्या हो गया भैया? मेरा एमवी हो गया। टू गो क्या हो गया? टू गो हमारा हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारा एक एडवर्ब है, क्या भैया? एडवर्ब है। ये भी क्या है मेरा भैया? एडवर्ब है, ठीक है? तो यहाँ डेयर्स क्या है? एमवी है, ठीक है? चलो इसका प्रयोग करते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं। नेगेटिव यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा? आपका ही, ठीक है? ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, टू गो देयर, ठीक है? ही डेयर्स टू गो देयर, है ना? उसकी ही डेयर्स, वह हिम्मत दिखाता है टू गो देयर, वहां जाने का। ही डज नॉट डेयर, उसके पास डेयर नहीं है क्या करने के लिए? टू गो देयर। तो यहाँ भैया क्या हो गया? ये हो गया हमारा एच वी, और ये हो गया मेरा क्या हो गया भैया? प्रोनाउन हो गया। और नॉट क्या हो गया मेरा भैया? एक एडवर्ब हो गया। और डेयर क्या हो गया भैया? मेरा एक एमवी, क्या हो गया? एमवी। टू गो क्या हो गया मेरा भैया? एडवर्ब हो गया। और देयर क्या हो गया मेरा भैया? एक एडवर्ब हो गया, ठीक है? तो यहाँ किसकी तरह क्या एच वी है? यहाँ क्या है? एमवी। क्या है? यहाँ क्या था भैया? एमवी था, ठीक है? एमवी था। चले तीसरा सेंटेंस लिखते भैया, राम, राम डिड नॉट डेयर, डेयर, राम डिड नॉट डेयर टू कॉल मी, राम के पास साहस नहीं था मुझे बुलाने का। तो राम भैया क्या है? मेरा सब्जेक्ट, क्या भैया? सब्जेक्ट है। डिड क्या हो गया भैया? मेरा एच वी। नॉट क्या हो गया भैया? मेरा एडवर्ब हो गया। डेयर क्या हो गया भैया? मेरा एमवी, मुख्य क्रिया हो गया। टू कॉल साहस बुलाना, है ना? बुलाने का साहस नहीं, तो भैया मेरा क्या हो गया? एक हमारा हो गया एडवर्ब, क्या हो गया भैया? मेरा एडवर्ब, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है? मी क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट, क्या हो गया भैया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? चलिए, तो लग क्या रहा है आपको? जो डेयर का प्रयोग किया गया है, कहीं न कहीं हमारा किसकी तरह प्रयोग किया गया है? एक एमवी की तरह प्रयोग किया गया है, ठीक है?
किसकी तरह प्रयोग किया गया भैया? एमवी की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं, है ना, किसकी इस तरह। तो जहां जहां आप लिखे हो डेयर, वहां वहां आप नीड लिख सकते हो। जहां जहां भैया आप डेयर लिखे हो वहां क्या लिख सकते हो? नीड लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो नीड, क्या लिख सकते हो भैया? नीड हो जाएगा, तो यहाँ नीड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा भैया? नीड हो जाएगा, क्या आएगा? नीड। और यहाँ क्या आ जाएगा भैया? नीड हो जाएगा। ठीक है, तो ही डिड नॉट नीड, है ना, राम डिड नॉट नीड, राम को आवश्यकता नहीं थी टू कॉल मी, मुझे बुलाने की। तो यहाँ आवश्यकता हो जाएगा, यहाँ साहस का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए बी क्या है? एक एमवी, क्या भैया? एक एमवी है, ए बी, तो एमवी बराबर एमवी हो गया, एमवी बराबर एमवी हो गया, एमवी बराबर एमवी हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरी बात समझ में आई। डेयर और नीड किसकी तरह हम व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? इस टाइम प्रेजेंट टाइम में एक एमी की तरह, मुख्य क्रिया की तरह। मुख्य क्रिया क्या होती है? टेंस होती है। जैसे करता होगा वैसे मुख्य क्रिया क्या होंगी? टेंस, है ना। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, हाँ, अब यहाँ चीज दूसरा कोई बन गया, चीज यहाँ दूसरा कोई बन गया। ठीक है, चलिए उसको उतार लीजिए। हे भगवान, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात समझ में आई, फिर आगे चलते हैं। अब इनको हम रीड करते हैं, किसकी तरह? हम रीड करते हैं एचवी की तरह। किसकी तरह? एचवी की तरह। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ क्या भैया, मेरा जो आपका है, अब यहाँ डेयर नीड किसकी तरह व्यवहार करेंगे हम? ने डेयर और नीड को हम किसकी तरह व्यवहार करेंगे? डेयर और नीड को हम यहाँ एचवी की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह भैया व्यवहार करेंगे? एचवी की तरह व्यवहार करेंगे, एचवी की तरह। ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? एक एचवी की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, एचवी की तरह व्यवहार करेंगे तो सेंटेंस का कैसा होगा भैया? इसका सेंटेंस होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव होगा। क्या होगा भैया? इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए जब डेयर और नीड को हम एचवी की तरह व्यवहार करते हैं तो मॉडल में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं भैया? मॉडल में प्रयोग करते हैं। मॉडल में प्रयोग करते हैं तो एचवी हमारा नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग होता है। इसी तरह हमारा नेगेटिव में इसका अफर्मेटिव नॉट पॉसिबल, अफर्मेटिव नॉट पॉसिबल जब हम इसको हम एज ए एचवी की तरह ट्रीट करते हैं, एचवी की तरह प्रयोग करते हैं, इसका जब एचवी की तरह हम यूज करते हैं, है ना, डेयर और नीड को, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव में पॉसिबल नहीं है ना। चलिए हमारा पहला सेंटेंस भैया, हमारा जो पहला सेंटेंस है क्या है ना? ही ही डेयर नॉट गो देयर। यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर एक हो गया हमारा एक एचवी। क्या हो गया? एचवी। नॉट क्या होगा भैया मेरा? एम आपका सॉरी, आपका एड्र हो गया। क्या हो गया? एड्र हो गया। गो क्या हो गया मेरा भैया? एम हो गया। और देयर भी क्या हो गया मेरा? एक एड्र हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कैसा? एस एस है। तो यहाँ डेयर्स का प्रयोग करना क्या है? गलत। डेयर्स का प्रयोग करना क्या है? गलत, क्योंकि मॉडल है। मॉडल एसएस या पीएसओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे करता एसएस हो चाहे पीएसओ। अगर आपका पीएस है तभी आपका डेयर है, क्योंकि आपका मॉडल आपका कर्ता के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है। मॉडल सेंस है, मॉडल इमोशंस है, एक भावनाएं हैं, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है,
तो मॉडल हमारा एसएसपीएस के अकॉर्डिंग चलता है। मॉडल अपने आप में एक एचवी होता है और एचवी यहाँ पर मॉडल में चाहे करता एसएस हो चाहे पीएस हो, डेयर ही रहेगा और डेयर्स नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरी बात नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा इसी तरह हमारा होगा, इसी तरह मेरा क्या होगा, इसी तरह मेरा होगा, ठीक है, इसी तरह मेरा होगा दे दे नीड नॉट टू दे नीड नॉट जंप देयर जंप दे नीड नॉट जंप डाउन दे नीड नॉट जंप डाउन उन्हें दे नीड नॉट जंप डाउन। तो दे भैया क्या है मेरा, एक सब्जेक्ट है प्रोनाउन का। नीड क्या भैया मेरा, एचवी क्या है, एचवी है, ठीक है ना। नॉट क्या होगा भैया मेरा, एक एडवर्ब हो गया। और जंप क्या भैया मेरा, एक एमवी हो गया। और डाउन क्या हो गया मेरा भैया, एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, चले तो यहाँ पर क्या है, आपको लगा क्या, नीड हमारा एक एचवी है, डेयर क्या है, एचवी है, जो कि एक मॉडल है। मॉडल चाहे कहता है एसएस हो चाहे पीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही के साथ डेयर लगाएंगे, द्राम एंड साम के साथ डेयर लगाएंगे, डेयर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपका ठीक है, चाहे करता एसएस हो चाहे पीएस हो, आपके ये रहेगी क्या, आपका एचवी की तरह है, आपकी फर्स्ट फॉर्म पांचवी फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तीसरा मेरा एग्जाम्पल भैया, राम एंड श्याम, या राम राम नीड नॉट राम नीड नॉट कुक फूड कुक फूड। राम को आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं है क्या करने के लिए, आवश्यकता नहीं है क्या करने के लिए भैया, खाना पकाने के लिए। तो राम क्या हो गया भैया मेरा, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट। नीड क्या हो गया भैया मेरा, एचवी, कैसा है, मॉडल का है, प्राइमरी का नहीं है। ये क्या हो गया भैया मेरा, एडवर्ब हो गया। कुक क्या हो गया भैया मेरा, एक एमवी हो गया। फूड क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया। तो यहाँ नीड्स का प्रयोग करना क्या होगा भैया, गलत, क्या होगा, गलत, क्योंकि मॉडल है। मॉडल चाहे करता एसएस हो चाहे पीएस हो, दोनों के साथ क्या रहेगा, नीड ही रहेगा, नीड्स नहीं रहेगा। तो यहाँ आपको लग क्या रहा है, एचवी की तरह इनका प्रयोग निगेटिव में करते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव में करेंगे तो पहले डेयर आ जाएगा, ठीक है, डेयर पहले आ जाएगा, डेयर पहले आ जाएगा, डेयर से नॉट हो जाएगा या डेयर नॉट हो जाएगा, रास्ता बिल्कुल नीड पहले आ जाएगा, नीड पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंट्रोगेटिव में रख सकते हो, लेकिन इसका प्रयोग अफर्मेटिव में नॉट पॉसिबल। जब नीड और डेयर एक एचवी की तरह ट्रीट करते हैं तो इनका प्रयोग हम अफर्मेटिव में न करके हम नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, क्योंकि मॉडल हमारा एक एचवी होता है, नॉट एमवी। एमवी नहीं होता है, मॉडल हमारा एक एचवी होता है। ठीक है, तो यहाँ लगा क्या, हमारा डेयर और नीड किसी तरह काम कर रहा है, डेयर और नीड कहीं ना कहीं हमारे एचवी भी है और एमवी भी है, लेकिन जब एचवी की तरह काम करते हैं तो मॉडल कहलाते हैं, है ना। और एमई की तरह काम करते तो कहीं ना कहीं प्राइमरी की तरह ट्रीट करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी की ट्रीट ट्रीट करते हैं, जो करता है एसएसएफपीएस अकॉर्डिंग। जो मुख्य क्रियाएं क्या होती है, बदल जाती है, नीड का नीड से आता है, डेयर का डेयर से आता है, लेकिन मॉडल की तरह जब व्यवहार करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं चाहे करता है एसएस हो चाहे पीएस हो, उसके मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए दोनों का सेंस दोनों सेम ही होगा। ठीक है, लिखने के तरीके अलग होंगे।